उठो भाई जागो, सवेरा हुआ। बस सवेरा हुआ है, दिन निकला है और कुछ नहीं हुआ। आपका सारा ध्यान सवेरा पर और उठने पर होना चाहिए, इन दो शब्दों पर होना चाहिए। और आपको कुछ भी नहीं सोचना। सवेरा हुआ है, नया दिन निकला है, मैं जीवित हूं, मुझे उठना है। उगता सूरज तुमको नमन कर रहा है, दुनिया दिखा रहा है, नया दिन दिखा रहा है, नया मौका दिखा रहा है। तुम भी उसको हाथ जोड़कर नमन करो। हे सूर्य देवता, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे नई सुबह दिखाई है। कल के दिन के बाद आज एक नया मौका मिला है, आज एक नया जीवन मिला है जीने को, अनुभव लेने को। दूसरा मौका मिला है रंगों में, विषयों में खेलने का, कर्म करने का, आनंद लेने का, प्रयास करने का। जो हुआ वो क्यों हुआ, जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इस सुबह में। इस सुबह में सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हें मौका मिला है। तुरंत त्याग दो बिस्तर को, कसम खाकर कि अब तभी लौटूंगा जब पूरे दिन अपनी तरफ से निष्ठा से कर्म कर लूंगा, जीवन का अनुभव ले लूंगा, थककर ही लौटूंगा। उससे पहले तू मेरा दुश्मन है। गहरी सांस लो और मुस्कुराओ, अब मैं उठ गया। जीवन की सबसे बड़ी आज के इस क्षण में सफलता यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ना उठता तो सब खत्म ही था। कितना ही बड़े विषय हो, कितना ही जरूरी काम हो, सब शून्य हो जाते, जीवन ही समाप्त हो जाता, सब रंग बेरंग हो जाते, अंधेरा ही अंधेरा होता। जिन चिंताओं से मैं घिरा हुआ हूं उनके कारण भी शून्य हो जाते, उनका मतलब ही नहीं रह जाता। तो उनका मतलब है ही क्या? मैं तो उठा हूं, मेरे अंदर ताकत है, ऊर्जा है, कर्म करने की शक्ति है, मैं प्रसन्न हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ संभाल लूंगा, देख लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। इससे यह भी पता चलता है कि जो भी चिंताएं हैं वो माया है, वो तुम्हें रोकने नहीं आई है, प्रेरित करने आई है, आगे बढ़ाने आई है, जीवन में दिलचस्पी बनाने आई है। वरना एक क्षण में तुम यहां से ओझल हो जाओगे, चिंताएं भी ओझल हो जाएंगी। मन में 100 बुरे ख्याल हैं, 10 चिंताओं के कारण है, वो होंगे, उन्हें होना है। जीवन है तो चिंताएं भी होंगी, उन्हें आप झाड़ू फेर कर हटा नहीं सकते, उनके बिना ये खेल अधूरा है। सिर्फ सीढ़ियां ही सीढ़ियां होंगी और सांप नहीं होंगे तो सांप सीढ़ी का खेल क्यों खेलोगे? सारी दिलचस्पी निकल जाएगी और खेलने बैठ भी गए तो बहुत जल्दी उब जाओगे कि क्यों खेलूं ऐसा खेल। इन दुख परेशानियों से ऊपर भी देखो एक खुला आसमान है दोस्तों, जहां तुम्हारे ईष्ट वास करते हैं, तुम्हारी आत्मा वास करती है, तुम्हारी पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक वास करती है, तुम्हारे कर्म वास करते हैं। वो इस दुनिया की मायावी परिस्थितियों से, परेशानियों से बहुत ऊंची है। आकाश में देखना सीखो, तुम वहां हो, यहां तो सिर्फ एक किरदार निभा रहे हो। वहां सब शांत मुद्रा में बैठे हैं, प्रसन्न बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, तुम भी उन्हीं का अंश हो। तुम तो एक मिशन पर आए हो, एक कार्य करने आए हो, इसलिए चिंताओं से घिरे हुए हो। ये दुनिया चिंतावी है, मायावी है, चिंताएं तो देगी ही, तभी कार्य करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। तो इन चिंताओं को दिमाग पर कब्जा मत करने दो कि ये तुम्हें रोक दे। तो आज की समस्याएं चाहे जितनी ही विशाल लगे, स्थायी लगे, विषम लगे, उनको नमन करो। मैं तुम्हारा आदर करता हूं, तुम मेरे जीवन को चलाने आई हो, मकसद देने आई हो, कर्म करने के लिए मुझे प्रेरित करने आई हो। जहां आपने उनका आदर कर दिया, उनको गले से लगा लिया, उनकी ताकत वैसे ही बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। सुबह उठते ही ये छोटी सी प्रार्थना जरूर करना, हे प्रभु, हे आत्मा, हे इष्ट, हे जीवन, मैं आपको प्रसन्न भाव से प्रणाम करता हूं। ये जीवन आप ही का है, मेरा नहीं है, ये आपके सुपुर्द है। इसका निर्वाह और चिंतन आप ही करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने कर्म करूंगा ताकि इस जीवन को सार्थक बना सकूं, ताकि आपके दिए हुए इस तोहफे को सार्थक साबित कर सकूं, ये बेमतलब साबित ना हो। मैं हमेशा सर उठाकर जीऊंगा, चाहे जो भी परिस्थिति आप ला कर दो। दुनिया में अच्छाई बांटूंगा, सबकी मदद करने का प्रयास करूंगा, खुशी बांटने का प्रयास करूंगा। बस मेरी इस साफ नियत को सहारा देना, मैं यही चाहता हूं, जीवन को संभाले रखना। अपने आप से बोलो कि जो सही नहीं है वो सही हो ही जाएगा, जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर ही जाएगा। जीवन के प्रवाह को कुछ भी नहीं रोक सकता। कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, कुछ चिंता के विषय है तो कुछ प्रसन्नता के विषय भी है, निश्चिंता के विषय भी है। ये जीवन तो अच्छाई बुराई के द्वंद से चलता है, उनके मिलने से चलता है, वही इसमें ताकत पैदा करते हैं। तो खोना पाना, आना जाना, मिलना बिछड़ना, दुख सुख लगे ही रहेंगे, उनसे मुझे बंधना नहीं है, लिप्त नहीं होना किसी एक में भी। कोई भी चिंता का विषय मेरे जीवन को रोक नहीं पाएगा। तो समय दो, चिंताओं को समय दो, परिस्थितियों को समय दो, अपने कर्म की मेहनत दो, ऊर्जा दो। और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उतना करना है जो उगते सूरज ने हमें कार्य थमाए हैं कि आज का दिन मैं तुझे देता हूं, जीवित हो जा, ऊर्जावान हो जा, ये कार्य कर। वो कार्य हमें करने हैं, निष्ठा से करने हैं, प्रसन्न होकर करने हैं, ऊर्जा का सदुपयोग करना है, अच्छाई बांटनी है, खुशी बांटनी है। बस
इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। मुझे तो बस एक अच्छा दिन जीना है, अच्छाइयों को महत्वता देनी है और बुराइयों से सीखना है, बुराइयों को सच के रूप में अपनाना है, अस्थाईपन को सच के रूप में अपनाना है, ज्ञान में वृद्धि करनी है, समझ में वृद्धि करनी है। और जो भी मेरे भाग्य में लिखा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे बहुत बुरा हो, उन कर्मों को भोग कर, अपने उन पुराने कर्मों को भोग कर उनसे मुक्त हो जाना है, उनको खत्म कर लेना है और अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से जीना है, अच्छे से जीना है। हर कार्य सही से करना है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो अपनों को समय देना हो, चाहे वो काम करना हो, पढ़ाई करनी हो, कुछ भी करना है बहुत अच्छे से करना है, प्रसन्न होकर करना है, दिनचर्या को जीना है, पुराने कर्मों को खत्म करना है, नए अच्छे कर्म बनाने हैं और थक के चैन से सो जाना है। अब उठ गए हो, तुरंत मुंह धो, कपड़े बदलो, बाग में जाओ, प्रकृति के बीच में कुछ समय बिताओ, लंबी गहरी सांसें लो, आनंद लो जीवित होने का, इस सुबह का। वापस आते ही तुरंत नहा लेना, फिर मंदिर भी जाना है, आरती भी करनी है, ईश्वर को प्रणाम भी करना है ताकि नए दिन की शुरुआत अच्छी हो सके, सकारात्मक हो सके। फिर पूजा करके भोजन करना और खुद को कर्मों की भट्टी में झोंक देना, खुश होकर झोंक देना, पूरे दिन कर्म करूंगा, अब मुझे थकना है, इतना थकना है कि शाम को मेरे दिमाग में नींद के अलावा कुछ भी ना बचे। ध्यान रखना, थकान इंसान को कभी चिंतित नहीं होने देती, उसके बाद उसको सिर्फ नींद नजर आती है, आराम नजर आता है। पक्षी मुक्त है, हवा मुक्त है, पेड़ों की लहराती पत्तियां मुक्त है, बादल मुक्त है, लहरा रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, मैं भी मुक्त हूं। मुझे किसी ने नहीं बांधा, सभी बंधन मन के हैं, वो केवल माया है। मैं भी प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा हूं, ना मुझे कोई बांध सका ना कोई बांध पाएगा। मैं भी हवा में खुली उड़ान भर सकता हूं अगर अपने मन का राजा बन जाऊं, मन का मालिक बन जाऊं, लिप्त होना बंद कर दूं विषयों में। मेरी भी नियति आगे बढ़ते चले जाना है, कोई मेरे जीवन के प्रवाह को रोक नहीं सकता। मैं तो एक यात्री हूं, मुझे तो बदलते नजारों का आनंद लेना है, हर नई सुबह का आनंद लेना है, हर सुबह एक नई यात्रा की शुरुआत।